हेलो वीवर, वेलकम टू भारत अध्ययन पॉइंट चैनल। मेरा नाम कविता कीना है दोस्तों, और मैं इतिहास और एसएसटी की विद्यार्थी हूं और हमेशा रहूंगी। करंटली मैं इतिहास और एसएसटी के क्वेश्चन लर्न करती हूं और उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करती हूं और उन्हीं को अपने इस चैनल पर शेयर करती हूं। और दोस्तों, मुझे लगता है कि यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, खास करके पीजीटी हिस्ट्री, एसएसटी, नेट जेआरएफ या फिर यूपीएससी, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की 1828 में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, अवतारवाद का खंडन करना। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। तो ये तीनों पुस्तकें जो थी ये भी स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। आगे है, 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजनस विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो दोस्तों, इस तरह से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो कौन से सन में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, जहां पर उन्होंने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1893 में। चलिए क्वेश्चन को और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। इन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी कि विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था 1893 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन एक है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी है तिलक, ऑप्शन नंबर सी है एनी बेसेंट और ऑप्शन नंबर डी है रास बिहारी घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। चलिए इसकी डिटेल व्याख्या देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडु द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी और किसकी प्रेरणा से? तो आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े तथा इसके मुख्य संचालक बने। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन
19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो कौन था देव समाज का संस्थापक? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 1913 ईस्वी के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई। तो देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। चलिए इसकी डिटेल व्याख्या देखते हैं। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, तो इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गुलामगिरी किसकी रचना है, तो आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना 1875 में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम था मूलशंकर, ने अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। तो बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में दयानंद सरस्वती ने, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनर्स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के स्वरूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर निम्न में से कौन कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार कार्यों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो किसने कहा था वेदों की ओर चलो? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था कि वेदों की ओर चलो। चलिए इसकी डिटेल व्याख्या देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों का उन्होंने खंडन या झूठे धर्म की संज्ञा दी।
1867 ईस्वी में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, तथावत अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा देवीय हैं। इसलिए इन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान का स्रोत है का नारा दिया था। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो दोस्तों, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ पूरा कर चुकी हूँ और मुझे पूरा यकीन है यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे इस पथ पर मोटिवेट करने के लिए और मेरे इस छोटे से प्रयास को और बेहतरीन करने में मुझे सपोर्ट करने के लिए जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना। इससे मुझे मिलता है मोटिवेशन अपने इस काम को और बेहतरीन ढंग से करने के लिए। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।